class. Listen, all of you, as you know that we have finished our complex number, and now we will discuss a very important topic. It is beneficial for your exam and competitive exam also. जितने भी कंपटीशन के पेपर होते हैं, चाहे वो आप पीयून से लेकर करके IAS IPS तक दे लो, है ना, इससे क्वेश्चंस ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। सीक्वेंस से क्वेश्चंस ना हो ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ, ठीक है ना। आगे जो भी आप प्रिपरेशन के लिए सोच रहे हो, कैट मैट जैट सेट, है ना, जो भी टैट, इसमें जिसमें भी आप फॉर्म फिलअप करोगे और उससे सीक्वेंस से क्वेश्चंस ना हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से क्वेश्चंस ना हो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो सीक्वेंस हम लोग को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। और 10th में ऑलरेडी व्हाट इज द सीक्वेंस एंड व्हाट काइंड्स ऑफ अ सीक्वेंस आर नोन एज अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस वी हैव डिस्कस ऑलरेडी क्लास। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन रिपीटिंग, सीक्वेंस क्या है, देखो, सीक्वेंस इज अ काइंड ऑफ फंक्शन, सीक्वेंस इट इज अ काइंड ऑफ फंक्शन है ना, एक क्या है, एक तरह का ये फंक्शन है whose domain कहाँ बिलोंग्स करेगा क्लास, डोमेन is the set of natural number or you can say that है ना, कोई भी एक ऐसा जो होता है सेट हो। देखो हमारा 10th में डेफिनेशन तो अलग था, 10th में डेफिनेशन अलग था, और यहाँ पे जो होता है डेफिनेशन अलग है। क्यों अलग नहीं है, वी कांट से दैट की टोटली डिफरेंट, है ना, एक्सप्रेस करने का तरीका अलग है ना। ऑब्वियसली 9 हम लोग 10th से 11th में आ गए तो कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा रहना ही चाहिए। तो क्लास इट इज द सीक्वेंस। सीक्वेंस में हम लोग पहले nth टर्म्स दिया हुआ रहता है, हमारे पास तो सिंपल सा सीक्वेंस आता है ना, और उसे सॉल्व करना था। और सीक्वेंस में कोई भी जो ये जो ग्रुप ऑफ नंबर है ना, नेचुरल नंबर है, जैसे 1 2 3 4 दैट, इससे हमें 2-4 टर्म बोले लिख दो, है ना, आप सिंपली से 2-4 टर्म इसके लिख दो आगे तक, यू कैन राइट इट, है ना। ये है 2 4 6 सॉरी 2 4 8 16, इसके भी बोले कि 2 टर्म आगे का लिख दो, यू कैन राइट, लिख सकते हो, है ना। और ऐसा भी अगर जो होता है, जैसे कि देखो 2 4 2 6 10, है ना, 14 डैश, अगर ऐसा टर्म बोला है तभी भी आप 2-4 टर्म लिख दोगे। लेकिन अगर यहाँ 10 हो गया, 5 हो गया, है ना, 11 हो गया, 13 हो गया, 3 हो गया, मैं बोलूँ इसके आगे क्या होगा, कैन यू राइट, है नहीं। क्यों, क्योंकि हम लोग जो होता है ना, ये हमारा नेचर होता है ना, एक लिंक से दूसरे लिंक को जोड़ना, कनेक्ट करना। और जब एक लिंक से दूसरे लिंक कनेक्ट नहीं होगा तो हमें रिजल्ट मिलेगा नहीं। रिजल्ट किसी भी तरह के रिजल्ट तक पहुंचने के लिए आपको कुछ ना कुछ डेटा कलेक्ट करना होता है अपने लाइफ में, ठीक है ना। अब जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना, पेपर का, तो उसके लिए आप क्या करते हो,
भाई कभी ट्यूशन पढ़ते हो, कभी स्कूल जाते हो, कभी जो होता है ना बुक पढ़ते हो, कभी कभी तो मन तो ऐसा करता है कि यार सारा जिस दिन पेपर से कुछ दिन पहले ऐसा लगता है ना कि सारा जो होता है ना क्वेश्चंस एक ही दिन में हमें आ जाता है नहीं। और फिर जो जब ये सोचते हैं कि आज तो हमने सारा क्वेश्चंस कर ही लेना है, मैथ्स का पेपर है और मैथ्स में एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, तो हमने तो सारा पेपर आज के आज ही क्लियर करना। जैसे ही जो होता है ले करके बुक बैठते हैं, है ना, बुक का साइज देख करके तो आधा, है ना, आधा मनोबल टूट जाता है। और थोड़ी देर में 2-4 क्वेश्चन जहाँ करने लगे, है ना, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5वां 6ठा में जहाँ 1-2 क्वेश्चन सोल्व नहीं होना, यार छोड़ो एक दिन में अब क्या उखाड़ लेंगे, बाद में करेंगे, है ना। ठीक है, तो ऐसे विचार है कि एक दिन में अब क्या होगा, कुछ होने वाला थोड़ी है, पेपर कल है ही। ऐसा करते हैं पेपर बंद, ये बुक बंद करते हैं, आराम से सोते हैं, कम से कम नींद तो अच्छी है हमें सो जाना होता है, क्यों, ठीक है ना। तो क्लास उसके लिए प्रिपरेशन, जब तक कड़ी नहीं जोड़ेंगे एक दूसरे से, और ये रेगुलर वर्क है ना, इट्स अ रेगुलर वर्क, इफ यू कैन डू इट रेगुलरली, है ना, काम आसान हो। रेगुलर अगर रेगुलरिटी टूट गई कहीं भी तो फिर वो काम नहीं होगा, ये आप समझ लो। तो सीक्वेंस, इसी को हम लोग कहते हैं यार, जब भी कोई भी तुम काम करो ना तो एक सीक्वेंस में किया करो, पहले ये करो फिर ये करो फिर ये। आप कहते हो ना कि मैं तो दिन भर कंफ्यूज रहता हूँ कि पढ़ूं क्या, फिजिक्स पढ़ूं, केमिस्ट्री पढ़ूं, मैथ्स पढ़ूं, मैथ्स वाले भी टीचर इतने क्वेश्चंस दे रखे हैं, फिजिक्स वाले भी टीचर दे रखे हैं, केमिस्ट्री वाले भी, फिर मैं पढ़ूं तो पढ़ूं क्या, मैं भी तो बच्चा हूँ, है ना, मेरे भी खेलने और खाने के दिन है ना, वो कब करूँगा, ऐसे ऐसे ख्याल तो आते हैं, ठीक है ना। तो बेटे ऐसे ख्याल कब तक आएंगे, अब जब सब एक ही दिन लेकर के बैठे हो तब तो ये ख्याल आएंगे। वही अगर हम लोग टाइम टेबल ड्रॉ कर लें कि हमें 1 घंटे फिजिक्स पढ़ना है, 1 घंटे केमिस्ट्री पढ़ना है ना, 1 घंटे 2 घंटे मैथ्स पढ़ना है, ठीक है ना। अगर इस तरह से व्हेन वी विल डिवाइड आवर टाइम टेबल्स, है ना, तो देखो पहला दिन तो लगेगा फॉलो करने में बहुत है, मैंने तो टाइम टेबल बना लिया, फॉलो ही नहीं होगा, ठीक है ना। फिर अगले दिन से वो काम जो है ना पेंडिंग अगर पड़ा, है ना, पेंडिंग पड़ गया तो बेटा आपसे फिर वो रूटीन छूट जाएगा, ठीक है ना, वो रूटीन छूट जाएगा। इसलिए जो भी काम करो, अगर आपने टारगेट बनाया है कि हमें रात में या शाम के टाइम 6 से 10 पढ़ना है, 6 to 10 अगर हमें पढ़ना है, और इसी के बीच में आप 1-1 घंटा का रूटीन करो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, है ना, 3 घंटा तो ऐसे ही हो गया, बाकी 1 आध दिन स्टोरी इंग्लिश वाली और कुछ भी पढ़ लें, फिर सुबह उठ करके कुछ जो होता है एक्स्ट्रा काम कर लें, तो दैट विल बी इजी आई थिंक, है ना। सिक्वेंसली अगर हम काम करें, ये नहीं आज संडे है चलो यार आज दोस्त का पार्टी है आज नहीं भी पढ़ेंगे तो क्या होगा, कल पढ़ लेंगे, है ना, तो फिर वही बात होगा, जो आज करे सो कल और जो कल करे सो परसों, अभी इतनी भी जल्दी क्या है, ऐसे में सीक्वेंस नहीं बनेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि सीक्वेंसली ये काम नहीं होगा। If you want to do something and achieve, if you want to achieve your goal, then definitely you will do sequentially work, है ना। आप सीक्वेंस में रह करके काम करो तभी कुछ मिलेगा, अदरवाइज नहीं। रूल्स होते हैं, है ना, ब्रेक करने पे प्रॉब्लम होते ही होते हैं। तो आप जो अपने आज जो रूल बना रहे हो वो अपने टाइम अकॉर्डिंग बनाया करो। ऐसे कितने बच्चे जिन्होंने अपना डेली रूटीन बनाया, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। वो किसी नहीं, है ना, किसी ने नहीं, वेरी गुड, है ना। ऐसे अगर जो पढ़ते रहे ना, यहाँ से उठा करके बैग उठा करके ट्यूशन भागोगे,
और ट्यूशन से बैग उठा कर करके दूसरे ट्यूशन भागोगे, दूसरे ट्यूशन से बैग उठा करके तीसरे ट्यूशन भागोगे, बेटा भागते रहेगा, कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है ना, जहां पढ़ रहे हो रेगुलरली है ना, ढंग से पढ़ो। ठीक है ना, ऐसा कोई नहीं है, कुछ नहीं, कोई टीचर ना घोल करके शरबत देगा, ना कोई जड़ी बूटी देगा, लो बेटे पी लो, है ना। पढ़ना तो पड़ेगा खुद से, चाहे कुछ भी कर लो क्लास। तो लेट अस इसके एक दो स्टेप लिख सकते हैं, इसके हम लोग स्टेप नहीं लिख सकते हैं। क्लियर है? तो लेट अस फर्स्ट राइट रियल सीक्वेंस। रियल सीक्वेंस किसको कहते हैं क्लास? रियल सीक्वेंस की अगर जो हम लोग बात करें तो अ सीक्वेंस हुज रेंज, इसकी बात कर रहा हूं, रेंज यू वेल नो अबाउट दैट। रेंज किसको कहते हैं, एंड डोमेन किसको कहते हैं, है ना। हुज रेंज इज अ सबसेट ऑफ आर, आर मींस रियल, है ना, इज कॉल्ड अ रियल सीक्वेंस। हम लोगों ने रियल फंक्शंस पढ़ा था, रियल वैल्यू फंक्शंस पढ़ा था, है ना, और रियल फंक्शंस का डोमेन, रेंज, ये सब हमने फाइंड करने के लिए सीखा था क्लास। तो इसको हम लोग अब देखो, कोई भी nth टर्म से, है ना, nth टर्म से, अभी मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस पे नहीं जा रहा हूँ। अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस यू विल नो अबाउट दिस, कि किस टाइप के सीक्वेंस को हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस कहते हैं, है ना। बिल्कुल 10th में सबको पता है ना, बच्चा ऐसा जो कौन नहीं है जिसे नहीं पता है सीक्वेंस, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के। हमने छोटे छोटे सारे जो होते हैं कर रखे हैं। तो देखो, फिर भी मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं जिसे नहीं आ रहा है घबराने की बात नहीं है ना, फिर भी मैं बताऊंगा। ठीक है, बट जो होता है पहले an, इसका होता है an, यानी इसको कहते हैं हम लोग nth टर्म, है ना। किसी भी जो होता है सीक्वेंस का हमें क्या दिया रहता है, an। ठीक है ना, an का मतलब होता है, देखो कुछ भी दे दिया क्लास, 2n माइनस 1, n क्या देंगे हम लोग, ये क्या हो गया, फंक्शन एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा है। फंक्शन का क्या मतलब है, जिसका एक का वैल्यू रखोगे तो यहाँ कुछ ना कुछ रिजल्ट देगा, यहाँ कुछ वैल्यू रखेंगे यहाँ कुछ रिजल्ट देगा। तो ये an जो होता है ना, ये सीक्वेंस का पहला कड़ी है कि अगर कोई भी वर्क होता है ना क्लास, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, एक एक जो होता है टर्म को जोड़ करके क्या करते हैं, सीक्वेंस बनाते हैं, है ना। तो ये है हमारा फंक्शन। अब इसमें 1 2 3 रखते जाओ, सीक्वेंस बनता रहेगा। क्या रहेगा, सीक्वेंस। अब हम बाद में डिसाइड करेंगे कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है या हार्मोनिक प्रोग्रेशन है ना। वैसे हार्मोनिक प्रोग्रेशन हमें पढ़ना नहीं है, हमें इसमें दो चीज पढ़ना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है ना, तो इन्हीं दोनों पे हम लोग फोकस करेंगे। और an इक्वल टू 2n माइनस 1, ये जो है कोई भी सीक्वेंस का एक क्या है, nth टर्म। क्या है, nth टर्म। तो हम लोग n इक्वल टू 1 रखा तो 2 इंटू 1 माइनस 1, ये कितना हो गया, 2 माइनस 1 1। और a2 जब रखा क्लास तो 2 इंटू 2, है ना, माइनस 1, और ये हो गया 4 माइनस 1, और ये कितना हो गया 3। और यहाँ पे जब a3 रखा क्लास तो 2 इंटू 3 माइनस 1 इक्वल टू 6 माइनस 1 इक्वल टू 5। अब यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की तरफ जा रहा है या नहीं। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का क्या था, कॉमन डिफरेंस हमेशा हर सीक्वेंस का ईच एंड एवरी प्लेस पे क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, कि हर एक प्लेस पे इसके इक्वल होना चाहिए। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2, यानी यहाँ पर भी 2 2 है। क्लियर है? तो आप देख लेना आगे जो भी जाएगा ना 2 2 के डिफरेंस पे ये जा रहा है। सो इट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हम लोग
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अच्छा क्लास, एक होता है सीरीज, है ना, एक क्या होता है सीरीज। अगर सपोज दैट कि कोई भी एक सीक्वेंस है ना, एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस है कोई भी A1 A2 A3 कोई भी एक सीक्वेंस है। ये कोई भी एक जो सीक्वेंस जो ऐसे जो चल रही है ना सीक्वेंस, अगर हम इसमें A1 प्लस प्लस का साइन ऐड कर दें, है ना, तो ये क्या हो जाता है सीरीज। क्या होता है सीरीज। सीक्वेंस में केवल इतना सा काम करना है कि आपको बीच में कॉमा हटा कर करके प्लस पुट करना, इट्स अ सीरीज। ठीक है ना, ये सीरीज हो गया। तो अब आप जो होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझ में आया होगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग किसको कहते हैं कि वैसे सीक्वेंस, है ना, अ सीक्वेंस विच common difference each and every place having same। हर एक सीक्वेंस का अगर कॉमन डिफरेंस ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो करके, दो ही टर्म में यूज होगा, या तो ऐड होगा नहीं तो सब्ट्रैक्ट होगा। इसके अलावा अगर कुछ भी हो या मल्टीप्लाई हो तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा, और अगर डिवाइड होता है तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है, जो कि हमें मिलता है। तो मल्टीप्लिकेशन वाले को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, एडिशंस वाले को, है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो क्लास लिखो एक क्वेश्चंस लिखो, सो दैट द सीक्वेंस डिफाइंड बाई, so that the sequence an defined by an equal to 4n plus 5 is an AP also, is an AP also find the common difference, इसका आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। ठीक है, क्लास देखो, ये जो वैल्यू आपने क्या करा होगा, an 1 रख दिया, 2 रख दिया, है ना। पहले कॉमन डिफरेंस का मतलब समझिए। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, A2 B इक्वल टू क्या मैंने बताया था, A2 माइनस A1, यानी नेक्स्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, है ना, नेक्स्ट टर्म माइनस फर्स्ट। अब यहाँ पे जो होता है नेक्स्ट टर्म जो होता है, जैसे an प्लस 1 होगा, तो ये कितना हो गया 4n प्लस 1 प्लस 5। ठीक है ना क्लास। तो an plus 1 equal to, we can write here 4n plus 4 plus 5, and plus we can write 4n plus 9। अब b equal to क्या होता है, an plus 1, है ना, माइनस an, और इसको हम लोग प्लस, we can express it 4n कहाँ है, 4n प्लस 9 माइनस 4n प्लस 5, और 4n प्लस 9 माइनस 4n माइनस 5, ये कट गया, कितना बचा 4, ये आ गया हमारा कॉमन डिफरेंस। तो अब हम ये तरीका से निकालेंगे। ठीक है ना, क्योंकि इसमें जो होता है ना, इट्स अ बेसिक कंसेप्ट, जिसको हम लोग कंसेप्ट बोलते हैं। ये तो पहले वाला जैसे आप निकालते थे ना, a1 इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस 5, है ना,
तो कोई अच्छा चीज सिखाने से पहले लॉलीपॉप नहीं दिया जाता है बेटा, ये कर लो ये काम, है ना। तो वही बात है यहाँ पे, ये A1 A2 दे करके तो पहले सिखाता था। अब इसका यूज कैसे हम लोग करें, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे निकलेगा, नहीं निकलेगा, सब तरीके से निकलेगा, गलत नहीं हो, लेकिन अब आप इस तरीके का, है ना, हैबिट बनाए कि ऐसे आप निकालेंगे, ठीक है ना। वैसे में आपको 4-5 स्टेप फाइंड आउट करना पड़ा, यहाँ पर 1 स्टेप, क्योंकि आप फंक्शन पढ़ रखे हो, है ना, तो फंक्शन का यूज तो कहीं ना कहीं होगा। अब देखो, अब यूज इसका मैं एक अच्छे से यूज बता देता हूँ ताकि आपको ये लगे ना, आप उसमें निकालते रहोगे नहीं निकलेगा, ठीक है ना। जैसे कि देखो, लिखो, एक क्वेश्चंस और लिखें और मुझे बताएं। लिखो, so that the sequence an is an AP if its nth term is a linear expansion in n and in such a case the common difference is equal to the coefficient of n. क्लास क्या था, क्वेश्चंस मतलब बताइए क्या है क्वेश्चंस। कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस है, पहले क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें। क्या कह रहा है कि सम ऑफ द सीक्वेंस an नहीं है, दूसरा क्वेश्चन है। अच्छा, कुछ ऐसा है। So that the sequence an is an AP if its nth terms is a linear expansion. तो पहली बात, फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट लीनियर इक्वेशंस किसको कहते हैं। लीनियर इक्वेशंस कैसा होता है, कोई मुझे एक खड़ा होकर के बोलेगा, रुक जा, लीनियर इक्वेशंस कैसा होता है। मैं जिससे पूछूंगा वही, अभी कैमरे बंद कर देता हूँ। क्लास देखो, मैं क्या बोल रहा था कि लीनियर इक्वेशंस जो है ना,
लीनियर इक्वेशन से ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। ये बेसिक थिंग है, भूलने में नहीं दूंगा, ये तो जान लो। जितना मैं पढ़ाया हूँ 10th वाला, कोशिश भी करोगे ना तभी भी नहीं जाने दूंगा, याद तो मैं दिलाता रहूँगा बीच बीच में। क्लियर है क्लास? सो देख लो, ax प्लस बी इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशंस है ना, वन वेरिएबल, और दिस इज द लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। नाउ अगेन यू विल रिपीट द क्वेश्चन, और इसको पढ़ो। देखो समझना, क्वेश्चन को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या रहा, आंसर तो ऐसे ही समझ में आ जाएगा। देखो लिखो, इसमें कह रहा है कि सो दैट द सीक्वेंस an इज एन ap if its nth term is a linear expansion in such a case the common difference is equal to the coefficient of n। तो कोई भी एक लीनियर इक्वेशन हम लोग मानते हैं, है ना। लेट ए एन इक्वल टू कोई भी लीनियर इक्वेशन है ए एन प्लस बी। हमें तो ये नहीं बोला है कि ये लीनियर इक्वेशन है, ये लो आप काम कर लो, है ना, ऐसा कुछ नहीं कहा। हमें क्या बोला गया है क्लास कि एनी लीनियर इक्वेशन है, ठीक है ना। तो इसमें कह रहा है कि आप जो कॉमन डिफरेंस जो निकालोगे, इन सच अ केस द कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ एन। तो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एन क्या है बच्चा? ए है ना। तो कोफिशिएंट इसका ए है, यानी कॉमन डिफरेंस जो डी आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? ए आएगा। आंसर मालूम चल गया, आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। तो चलो कॉमन डिफरेंस हम निकालने के लिए चलते हैं। लीनियर इक्वेशन आपके सामने है और कॉमन डिफरेंस हम लोग निकालते हैं। तो कॉमन डिफरेंस इक्वल टू, पहले तो कॉमन डिफरेंस निकालने से पहले ए प्लस एन ये निकालना होता है। तो क्लास ए एन प्लस 1 प्लस बी, अभी मैंने बताया था इससे पहले ये लास्ट वाले क्वेश्चन में, व्हाट इज दैट? इट इज द ए एन प्लस ए प्लस बी, है ना। ये आपका हो गया ए एन, और डी इक्वल टू क्या होता है? ए एन प्लस 1 माइनस ए एन, ठीक है ना। अब ये ए एन क्या है? ए एन प्लस ए प्लस बी, है ना, माइनस ए एन प्लस बी, ठीक है ना। ए एन प्लस ए प्लस बी माइनस ए एन माइनस बी। अब समझो, ए एन कैंसिल और ये बी भी कैंसिल, क्या आया? ए। आंसर आपको समझ में आ गया होगा, और क्वेश्चंस भी, ठीक है ना। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है ना क्लास। नाउ वी विल लर्न अबाउट द ए एन, है ना। ए एन टर्म निकालना है, या इसको आप कह सकते हो टी एन टर्म, ऐसे हम लोग निकालते हैं। सपोज कोई भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ना, मैं ले रहा हूँ 2 4 6 8 डैश ऐसा कुछ है ना। और यहाँ पे मैं कोई वेरिएबल ले लेता हूँ a1 a2 a3 a4, है ना, डैश डैश डैश, ठीक है। इसका nth टर्म कैसे हम लोग निकालते हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट a इक्वल टू क्या होता है? जो a1 जो है वो टर्म का a होता है, पहला टर्म फर्स्ट, है ना, फर्स्ट a। और a ये क्या है? 2, ये क्या है? 2 सीक्वेंस का, ये a2 है बेटा, ये क्या है? a2। और a2 में हम लोग क्या करते हैं? इन दोनों के बीच का पहले डिफरेंस निकालते हैं, जिसको हमने बोला था कॉमन डिफरेंस। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2। तो जब इसे हम नेक्स्ट टर्म जब लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? 2 प्लस जो पहला टर्म है यानी a प्लस b, यानी कि कॉमन डिफरेंस। तो ये होता है बेटा, दैट इज द 2, ये 2। दूसरा देखो, ये है a3 a प्लस, यहाँ पे देखो 2 था तो ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ, है ना। तो ये यहाँ 3 है तो ये कितना होगा? 2 से, यानी क्लास 2 प्लस 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 6। नेक्स्ट का, है ना।
ये 2 होगा, ये कितना होगा 4 होगा और ये 6। नेक्स्ट टर्म फिर सपोज करो a 4 है ना, तो a प्लस 3b यानी कि 2 प्लस 3 इंटू 2, b कितना है 2, तो ये कितना हो गया 3 2 6 और 2 8। क्लियर है। अगर मैं ऐसे ही आगे बढ़ता हूँ आगे बढ़ता हूँ आगे बढ़ता हूँ आगे बढ़ता हूँ, आप बताओ a 20 टर्म कितना होगा, a प्लस 19b, a प्लस 19b। अब जो इसका 19b क्या होगा सोचो, ये a तो 2 है और ये 19 इंटू 2 यानी 38 और 2 40 हो जाएगा, है ना। अगर मैं ऐसे करूं कि ये a 100 टर्म क्या होगा, a प्लस 99b। इसी तरह से आगे अगर हम लोग बढ़ते रहे तो a mth टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस, देखो इससे एक कम तो m-1 इंटू 2। अगर मैं कहूँ an क्या होगा, a प्लस n-1 इंटू 2। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो ये इसका nth टर्म कहो या mth टर्म कहो या pth टर्म का, कहने का मतलब क्लास कंक्लूजन इज दैट कि जब भी आपको कोई भी टर्म निकालने की बात आ जाए, है ना, nth टर्म tn टर्म कुछ भी करें, तो ये जो टर्म है ना, जितने टर्म कौन सा टर्म बोल रहा है ना, जितने नंबर का टर्म बोल रहा है 20 38 1000 90 19 8, है ना, कुछ भी टर्म कर रहा है, उससे एक टर्म को कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर करके a को हमें ऐड करना। क्लियर है। क्या करना है, फिर से कॉमन डिफरेंस को मल्टीप्लाई करना है। जो भी टर्म आपको कह रहा है, जो भी टर्म आपको कह रहा है, उस टर्म में, है ना, उस टर्म से एक माइनस कर करके आप दोनों को मल्टीप्लाई कर करके लिख सकते हो। क्लियर है, नहीं समझ में आया, समझ में आ गया। सो इट्स अ nth टर्म, इसको हम लोग क्या करते हैं nth टर्म। तो लेट अस क्लास, अगर आपको दिया रहे तो एक क्वेश्चन मैं इस पे करवाऊंगा, ठीक है ना, लिखो। सो that the sequence 9 12 15 18 is an AP 9 12 15 18 डैश 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 इज एन एपी। पहले दिखाना है, पहले आपको प्रूव करना है कि इस ये एपी में है ना। सो फर्स्ट यू विल फाइंड द, ये इसको प्रूव करना है आपको कि एपी में है ना। आफ्टर दैट फाइंड इट्स 16 टर्म एंड जनरल टर्म। ये टीएन टर्म को ही जनरल टर्म कहते हैं, ठीक है ना। टीएन टर्म को भी हम लोग क्या कहते हैं, जनरल टर्म कहते हैं। चलो एनएफ टर्म कहो, जनरल टर्म कहो, डू इट। क्लास लिसन, ये जो है हमें क्या है 9, थोड़ा बताना, 9 12 15 18। पहले तो हम लोग को क्या प्रूव करना है कि ये भाई 18, ये जो है वो 18 है, अर्थमेटिक प्रोग्रेस। चलो पहले फर्स्ट डी यहाँ से निकाल लेते हैं। 12 माइनस 9 इक्वल टू कितना हो गया 3, और फिर दूसरा यहाँ से निकाल लेते हैं, डी इक्वल टू 18 माइनस 15 इक्वल टू 3, ठीक है ना। ऐसे करके हमने पहले जो होता है निकाल दिया कि ये है, ठीक है ना। उसके बाद में देखो यहाँ पे जो है क्लास ए हमारा क्या है 9 और बी कितना है 3, ठीक है। तो ए 16 इक्वल टू क्या हो गया ए प्लस 15 बी, है ना, n माइनस 15 बी हो गया।
और a कितना है 9 और 15 इंटू d कितना है 3, तो कितना हो गया 9 प्लस 45 इक्वल टू 54। ये आंसर हो गया 16 टर्म। जनरल टर्म कहता है क्लास an इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d। a कितना है हमारा 9 और n माइनस 1 और d हमारे पास कितना है 3, तो 9 प्लस 3n माइनस 3, तो ये कितना होगा 3n प्लस 6, ये हमारा हो गया जनरल टर्म या an टर्म है ना। ये हमारा क्या हो गया जनरल टर्म। तो आपको समझ में आया होगा। एक बहुत ही होता है यूनिक क्वेश्चन है ना, जो अभी अभी सीख रखे हो। लिखो विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, which term of the sequence 8 minus 6i, 8 minus 6i, 7 minus 4i, 4i और 6 minus 2i, 6 minus 2i dash 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 is first purely real, purely real, सेकेंड प्योरली इमेजिनरी। इसमें आपको ये बताना है कि प्योरली रियल कब होगा ये सीक्वेंस, और प्योरली है ना कौन सा टर्म में जो होता है ये जाकर के प्योरली इमेजिनरी होगा। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये जो टर्म है यहाँ पे कब जाके प्योरली रियल हो जाएगा और कब जाकर के प्योरली क्या होगा इमेजिनरी होगा। डू इट।